रविवार 21 फरवरी 1988 का दिन। स्थान दिगंबर जैन संप्रदाय के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर की पवित्र स्थली पर बना जिनालय। सम्मेत शिखर वह स्थान जो जैन धर्म के 24 पूजनीय तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। सुबह का समय है। हरियाली से आच्छादित विशाल पर्वत श्रृंखला पर सूर्य देवता का प्रकाश पूरे माहौल को ऊर्जा एक आभा से भर रहा है। पर्वत श्रृंखला पर बह रही मध्यम मध्यम हवा वातावरण को मानो पवित्र खुशबू से भर रही है। यह दिन है जिन उपासना की ओर एक और सोपान उन्मुख जैन धर्म के संत कनकोज्वल नंदी जी महाराज के मुनि दीक्षा समारोह का गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और गुरुजनों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मुनि धर्म की सभी क्रियाएं संपन्न होने पर तपस्वी संत के दिगंबरत्व धारण करते ही जैन धर्म में एक और दैदीप्यमान संत मुनि का आविर्भाव हुआ। माहौल जय जयकार से गूंज उठा। लगा सूर्य का प्रकाश और प्रखर हो उठा है। लगा मंदिरों में हजारों पवित्र घंटियां बज उठी हों। मुनिश्री बाद में जैन धर्म के प्रखर दार्शनिक संत परम पूजनीय श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महाराज के संघ में शामिल हुए और आचार्य श्री ने 18 अप्रैल 1998 में उन्हें उपाध्याय श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के रूप में पहचान दी। इसके उपरांत 8 दिसंबर 2006 में उन्हें एलाचार्य उपाधि और इसके पश्चात 27 जुलाई 2014 में उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य ने जैन दिगंबर संत परंपरा के अनुरूप अपने इस परम प्रभावक, सौम्य, सरल, तपस्वी, ज्ञानी शिष्य को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसको मेरे पश्चात देखेंगे कुन-कुन भारतीय को, पूरा अधिकार उनको, उत्तराधिकारी यही हो रहे। आचार्य श्री के आशीर्वाद और आदेश के अनुसार आगे जो भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ऐसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरा रहेगा। आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दिगंबर जैन संत परंपरा के व्रतों का अनुशासन पालन करते हुए तपस्वी संत परम पूज्य पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज इस गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 1 जून 1969 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के एक गांव खवटकोप में श्री रामप्पा पाटिल एवं श्रीमती एनुबाई पाटिल के घर जन्मे बालक बाहुबली पाटिल अपने पिता के बड़े भाई के दत्तक पुत्र के रूप में बड़े हुए। अपने प्रिय विषय विज्ञान को छोड़कर उन्होंने कला संकाय से बीए द्वितीय वर्ष की शिक्षा पूर्ण की। 18 वर्ष की अवस्था में 18 सितंबर 1987 को उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वाक्पटु, कवि हृदय आचार्य श्री कन्नड़ भाषी होते हुए भी हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। वे एक ऐसे तपस्वी हैं जो संगीत एवं पेंटिंग में भी दक्ष हैं। आचार्य मातुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र की संपूर्ण 48 श्लोकों की श्रृंखला को उन्होंने अपनी पेंटिंग से पिरोया है। संगीत भी उनकी भक्ति का ही एक रूप है। धर्म ध्यान, स्वाध्याय, पढ़ने लिखने, तत्वों का मर्म समझने और भीड़ में रहकर भी स्वयं में रहने का आनंद लेने वाले गंभीर ज्ञानी, निष्प्रिय, सहज,
अत्यंत सरल वृत्ति व मंद मुस्कान के धारक और सहज व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य श्री जिस सहजता से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कारमय आदर्श जीवन जीने की शैली और धर्म की व्याख्या समझाते हैं, एक एक शब्द से झलकता उनकी वाणी का वैदुष्य एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, लेकिन अत्यंत सरल ढंग से। उनके संघ में उनके साथ सदा रहने वाले ब्रह्मचारी जी के इस वाक्य में आचार्य श्री का पूरा व्यक्तित्व समझा जा सकता है। महाराज का सभी के साथ व्यवहार मातृतुल्य है। शायद यही वजह है कि सभी धर्मावलंबी संभाव से उनके दर्शन व आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसा ही एक अनुभव हाल ही में देखने का अवसर मिला, जब छोटे छोटे बच्चों से बाबू इधर आओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, हाथ जोड़ो, पाठ याद हो जाएगा, और फिर वो ही स्नेह, अपनापन एक अन्य मतावलंबी 18 वर्षीय युवा के साथ। शायद गुरु में इतनी विनयशीलता देखकर ही श्रद्धालुओं में श्रद्धा स्वयं ही बसेरा कर लेती है। गहरे सर्द जाड़े में जब हम सभी ऊनी कपड़ों की तहों में लिपटे रहते हैं, गर्म कमरों में रहते हैं, दिगंबर जैन साधु परंपरा के घोर तपस्वी जीवन जीते हुए गुरुवर महंत लकड़ी के तख्त पर दिगंबर वेश में सहज भाव से आत्मा में तल्लीन साधना रत रहते हैं। आहार भी दिन में केवल एक बार खड़गासन मुद्रा में अंजुलि में ही लेते हैं। हजारों किलोमीटर का पैदल विहार, कोई स्थायी जगह नहीं, अनियत विहारी। श्रमण संस्कृति के उन्नायक संत द्वारा की गई जैन धर्म की व्याख्या कानों में लगातार गूंज रही है। न बीता कल और न ही आने वाला कल, वर्तमान में जीना ही जैनिज्म है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, जैन धर्म एक अत्यंत प्राचीन धर्म है। जैन धर्म में विशेष तौर पर वैज्ञानिक आधार पर सारे क्रियाकलाप आचार्यों ने बताया है, जैसे भोजन कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जो हाइजीनिक क्या होती है, प्रासुक क्या होता है, ये सारे जो है बच्चों के ऊपर संस्कार डालते हैं। और वो भोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। पानी में जो है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए पीने के पानी का। आजकल भोजन में जैसे आर्सेनिक मेटल वगैरह है, ये भी विकृत करता है मन को। भोजन जो है बढ़िया होता है, शुद्ध भोजन होता है, सात्विकता आती है। भोजन के साथ में मन का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे बच्चों के संस्कार हो जाते हैं। न्यूरॉन्स भी ऐसे काम करते हैं, मस्तिष्क भी ऐसे काम करता है। तो जैन दर्शन में संस्कार का बड़ा महत्व है। ये संस्कार जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ जो खाती है वही बच्चा खाता है। ये कैसे अवस्था है, करे कोई भरे कोई। लोग कहते हैं कि जो करता है उसको भरना पड़ता है, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। बस एक अवस्था को छोड़ करके सब जगह होता है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तब बच्चा जो है जो ही माँ खाती है वही खाता है, जो सांस लेती है वही लेता है। सब कुछ जो माँ कर रही है माँ के अधीन है। इसलिए हमारे ये जो शब्द संस्कार है, शब्द का भी एक बड़ा संस्कार है। हम जो बोलते हैं संस्कारित वाणी बोलते हैं हम लोग सब।
भारतीय संस्कृति में संस्कार का बड़ा महत्व है। जैन, हिंदू, बौद्ध ये सब एक ही है, इनका सब रूट एक ही है आगे जा करके कि संस्कार, खाने पीने का सिस्टम सारा अपना सबका एक ही है। तो ये जो संस्कार है माँ से आती है, इसलिए मानव जाति का सभ्यता का नाम जो है मानव है। माँ 9 महीने संस्कार देती है या माँ नया जन्म देती है, इसलिए उसका नाम मानव है। और मन से ये शब्द बना है मानव, और मन से ही मनु की संस्कृति है। मनु जो हुए हैं उन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे जनरेशन के लिए उन्होंने तैयार किया, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, किस तरीके से बात करना है। दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम पवेत जलम सत्यपूतम वदेत वाक्यम मनपूतम समाचरे, कि जो मनु संस्कृति है उसमें एक ये बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने बताया। और उसके बाद कई चीज़ें ऐड भी हो जाते हैं, शास्त्र बनते हैं तो फिर आगे के आचार्य अपने आप ऐड भी कर लेते हैं, कितना एडिट हो गया है, क्या क्या हो गया है, शास्त्र सारे चलते रहते हैं। परंतु जो चीज़ें मेन बातें हैं, जैसे जैन दर्शन में भी चलने का भी एक संस्कृति है, किसी को देखो ना, देखने के बाद अगला खुश हो जाए, देखने से ही, देखने का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। दृष्टिपूतम निषेधपादम मनुस्मृति में भी लिखा है ये। और जैन संस्कार ये कहते हैं कि 4 हाथ देख के चलो, कि इधर उधर देखेंगे तो किसी बात फालतू बातें करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगी, तुम चुपचाप नीचे देख के चलोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। दृष्टिपूतम, दृष्टि को चान करके देखो, आंखें जो है प्रेम भाव से देखो, बात करो, मुस्कुरा के बात करो तो अगले को भी अच्छा लगता है। अरे वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, हो तो मुझे लग रहा था कोई पहचानते हो। जितने भी बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, जो बड़े महापुरुष होते हैं, वो सबको देख के मुस्कुराते हैं और अगले को लगता है अरे मेरे को महाराज ने देख के मुस्कुराया, मेरे को जरूर जानते होंगे। तो ये संस्कार ही है जो आदमी को संस्कार देता है। दर्शन जो है संस्कार देता है। कोई राम राम बोलता है, कोई जय जिनेन्द्र बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है। तो ये सारे जो चीज़ें बोलते हैं, जो हर धर्म दर्शन में संस्कार ही है। आपस में प्रेम बांटते हैं एक दूसरे को। आप क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु आपके बोलने से अगले आदमी के ऊपर क्या असर जा रहा है, ये संस्कार है। जो अप्राकृत व्यवहारिक को प्राकृत करता है उसको संस्कार बोलते हैं। जो ग्राम्य व्यवहार को नागरिक योग्य बना देता है। नगरे भवा नागरिका, नगर में रहने वाला नागरिक है। सभायाम योग्य सभ्य, सभा के योग्य बनाना संस्कृति है, संस्कार है। और जो असभ्यता जो है विकृति है। संस्कृति पहले प्रकृति है, प्रकृति के अनुकूल हम चलते हैं, फिर प्रकृति के बाद हम चल नहीं पाते हैं तो संस्कृति है, संस्कार डालते हैं तो उसको संस्कृति बोलते हैं। बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में सबके एक संस्कृति है, भाषा के संस्कृति है, व्यवहार के संस्कृति है। ये सारे संस्कार हैं। मन पे, तन पे, चेतन आत्मा पे जो विचारों का प्रभाव पड़ता है, कर्मों का जो प्रभाव पड़ता है, शुभ विचार है तो शुभ कर्म है, अशुभ विचार है तो अशुभ कर्म है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। जैसे हम मोबाइल, बच्चे सारे बड़े बुढ़े सब मोबाइल ले रखे, उसमें मैसेज आते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी मैसेज आते हैं। जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन मैसेज को अपने उसमें कैच करके रखते हैं और वो जब जरूरत पड़ जाए वो खुल जाता है। खुलने के बाद पता चलता है किसका क्या क्या है। जो मैसेज आए हैं उसको हमारे यहाँ आश्रव बोलते हैं। आश्रव का मतलब इनपुट ऑफ सम कार्मिक मैटर्स। जो कार्मिक मैटर्स हैं आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। मन में, तन में, चेतना में वो एक में एक हो जाते हैं, दूध पानी की तरह। और उसके बाद सेव हो जाते हैं वो विचार। अगले बार वो आदमी जब भी मिलेगा तो याद आ जाता है, आपने जय जिनेन्द्र बोला था या आपने राम राम बोला था, सत श्री अकाल बोला था, जो भी कुछ भी बोला था, वो सारे चीजें जो है वो याद आ जाता है।
उसको सेव हो जाता है, उसको बंद बोलते हैं। और उसको सिलेक्ट कर देते, जो चीज नहीं है उसको बार बार विचार ही नहीं करते, अपने आप डिलीट हो जाता है। सिलेक्ट हो करना संवर है और डिलीट करना निर्जरा है। हम संस्कारों को इनपुट करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं जो नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए जो सिलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। मोबाइल में जैसे करते हैं ऐसे हमारे मस्तिष्क में भी सिस्टम है। लोगों को उसको सिलेक्ट करना और डिलीट करना नहीं आता, इसलिए टेंशन जो है ना बहुत दिनों तक रहते हैं, विचारे उल्टे विचारे जो दिमाग में रहते, घूमते रहते हैं। अगर हम जैन पद्धति से भोजन रहन सहन सिस्टम बनाते, एक वैज्ञानिक सिस्टम है, कैसे सोचना है, शुभ सोचो, अच्छा विचार सोचो, शुभ का आश्रय हो, अच्छे आश्रय हो, लोगों के कल्याण के बारे में सोचो, हर जीवों के उद्धार के बारे में सोचो, एक दूसरे को प्रेम भाव से रहो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो मूलभूत सिस्टम है इसको फॉलो करो। सुबह योग अभ्यास से अपने जीवन का सुबह का शुरुआत करो, ये संस्कार है। जल्दी उठना भी एक संस्कार है। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, रात भर मोबाइल में खेलते रहेंगे तो 12-1 बजे उठेंगे बच्चे। और दिन का सोया हुआ आदमी, उसके दिमाग अपसेट होता है, जो घड़ी चल रहा है दिमाग का, जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, जो हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम कर रहे हैं, अपसेट हो जाते हैं, संस्कार खराब हो जाते हैं। महानुभाव, भोजन के साथ विचार भी अच्छे हो, ये संस्कार का सिस्टम है, ये साइंस है, एक विज्ञान है। जैनिज्म जो है एक विज्ञान है, एक अलग से कोई चीज नहीं है, ये धर्म नहीं है, लकीर का फकीर बनना नहीं है। जैनिज्म कहता है जो बढ़िया है उसको अडॉप्ट करो, जो घटिया है उसको डिलीट करो, शुभ को अच्छा चीज है उसको इनपुट करो, और जो अच्छा नहीं है उसको आउटपुट करो, बाहर निकालो, डिलीट करो उसको निर्जरा बोलते हैं। कर्मों की निर्जरा करने के लिए व्रत करते, उपवास करते, अच्छे ध्यान करते हैं, यही संस्कार का मूल साधना है। जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा। इसमें एक ऐसे समतापूर्ण समाज की कल्पना की गई है जहां शेर और गाय एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हों। जैन धर्म में अहिंसा की अति सूक्ष्म विवेचना की गई है। जैन मत में अहिंसा के व्यापक मायने हैं। प्राणी मात्र को मन, वचन और कर्मों से अगर हम आहत करते हैं तो वह भी हिंसा है। जैन शास्त्रोक्त के अनुसार जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जिन अर्थात जो राग द्वेष को जीतकर मोक्ष चले गए, उन्हें जिन कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं से परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है और जन्म मृत्यु के अंतहीन सिलसिले से मुक्ति पा सकती है। जैन धर्म में अहिंसा की अति सूक्ष्म विवेचना की गई है। जैन धर्म ज्ञान द्वारा मोक्ष जाने का मार्ग है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसे रत्न त्रय भी कहा जाता है। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। यही कैवल्य मार्ग है। एक सरल, अनूठे, ज्ञानी तपस्वी संत को शत शत वंदन। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।